अच्छा देखिए, ये कोई कहावत तो नहीं है, लेकिन हम बोल देते हैं, जिसने विराट कोहली को सताया उसने रिक्शा चलाया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। कहानी सुनाता हूं आपको। 2021 वर्ल्ड कप की बात है। गेंदबाज ने विराट कोहली को आउट कर दिया था। रोहित शर्मा और केएल राहुल का भी विकेट लिया था और फिर ये 3 विकेट लेकर ऐसे उछल रहा था जैसे दुनिया फतेह कर ली हो। लेकिन देखो किस्मत ने कहां लाकर छोड़ दिया। अपनी ही टीम से बैन होने वाला है। कई सारे लोगों ने सही गेस कर लिया होगा। शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहा हूं मैं, जिनके ग्रह नक्षत्र इस वक्त पर अच्छे नहीं चल रहे हैं। मामला इतना सीरियस हो गया है कि पीसीबी उन पर 1 साल का बैन लगा सकती है। लेकिन एक वक्त पर दुनिया के नंबर 1 बॉलर कहे जाने वाले और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने वाले शाहीन अफरीदी का ये हाल क्यों हो रहा है, यही आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लास्ट तक जरूर देखना, मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इससे पहले कि इस मुद्दे पर बात करें, आप जरा इसकी बैक स्टोरी समझ लो। पिछले साल इंडिया में वर्ल्ड कप होने के बाद बुरी तरह हार चुकी पाकिस्तान जब वापस गई तो वहां पर बाबर आजम से उनकी कैप्टनसी ले ली गई और हर फॉर्मेट में अलग कप्तान बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट टी20 का था, क्योंकि अगला साल टी20 वर्ल्ड कप का था। ये जिम्मेदारी शाहीन अफरीदी को दी गई, लेकिन शाहीन अपनी जिम्मेदारी में बुरी तरह फेल रहे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दौरे पर बुरी तरह हारी और पीएसएल में भी लाहौर की कप्तानी कर रहे शाहीन बहुत ही एवरेज साबित हुए। मामला इतना खराब हुआ कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर से कप्तानी बाबर आजम को देनी पड़ी। हालांकि बाबर आजम ने भी क्या ही उखाड़ लिया आपने देखा ही, अमेरिका तक से हार गए। लेकिन इस अमेरिका से हार का ठीकरा भी शाहीन भाई पर ही फोड़ा जा रहा है। आपको बताते हैं कैसे। सीन ऐसा है कि जब शाहीन अफरीदी से कप्तानी ली गई तो पाकिस्तान 2 खेमे में बंट गया। एक लॉबी थी शाहीन अफरीदी वाली और इस लॉबी के सबसे मुख्य किरदार थे शाहीन के ही ससुर शाहिद अफरीदी। दूसरी लॉबी है बाबर आजम वाली, जिसमें रिजवान, शादाब और किंग करलेगा वाले हसन अली हैं। अब वर्ल्ड कप हारने के बाद शाहीन लॉबी बाबर आजम पर इल्जाम लगा रही थी और यहीं से क्लियर हो गया था कि बाबर और शाहीन के बीच सब कुछ सही नहीं है। एक वक्त पर शाहीन और बाबर पक्के दोस्त हुआ करते थे। इतने पक्के दोस्त कि जब एक टाइम पर बाबर को कप्तानी से हटाने की बात की जा रही थी तो शाहीन अफरीदी ने सोचना भी मना है कि हैशटैग के साथ ट्वीट करी थी कि बाबर के अलावा किसी और को कप्तान सोचना भी मना है। यह ट्वीट उनके अकाउंट से डिलीट हो चुकी है। इसी तरह एक बार उन्होंने अपने और बाबर के दरमियान हुई खटपट की खबरों को दरकिनार करते हुए साथ में फोटो लगाई थी और कैप्शन दिया था फैमिली। लेकिन ये फैमिली भी मुंबई इंडियंस की फैमिली की तरह टूट गई है। अब खबर आ रही है कि अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार की जिम्मेदार शाहीन अफरीदी हैं। पाकिस्तान के मैनेजमेंट अजहर महमूद और गैरी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है उसमें उन्होंने शाहीन को बदतमीज बताया है और कहा है कि उन्होंने कोच की कोई बात नहीं मानी। यह भी कहा गया कि शाहीन की शिकायत टीम मैनेजर और टीम सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष वहाब रियाज से भी करी गई, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये रिपोर्ट आते ही अब पूरे पाकिस्तान में शाहीन के खिलाफ माहौल बन चुका है और इसका पहला असर हाल ही में देखा गया जब सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष वहाब रियाज की छुट्टी कर दी गई। बाबर के फैंस शाहीन अफरीदी पर भड़के हुए। हालांकि मेरा इस पर यह मानना है कि चलो मान लिया शाहीन अफरीदी ने बदतमीजी करी और कोच के साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शादाब को गेंद स्पिन करने से तो नहीं रोका था ना। उन्होंने बाबर आजम का बल्ला तो नहीं पकड़ लिया ना कि शॉट नहीं मारना है भाई, शॉट नहीं मारना है। तो ये जबरदस्ती उनको बली का बकरा बनाने वाली बात हो गई भैया। कोई एक चाहिए था, आपने शाहीन को पकड़ लिया, बाकी तो जी भर के लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को।